हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वोकैबुलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जी की सीरीज लेकर आई हूँ। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, अरे तू यार बहुत ही भुक्कड़ है। भुक्कड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्याकरण और शब्दकोश में क्या अंतर होता है? क्योंकि जनरली दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, व्याकरण को शब्दकोश का हिस्सा समझ लिया जाता है। ग्लेशियर और हिमनद में क्या अंतर होता है? इसी तरीके से आप बोल सकते हैं निःशुल्क का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे निःशुल्क पानी पीने की व्यवस्था की हुई है, या निःशुल्क पोलियो ड्रॉप यहाँ पर मिलेंगे। तो निःशुल्क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेवकूफ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फुलिश पर्सन ही बोलेंगे। मैडम आप इंग्लिश में ही तो बोल रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, इंग्लिश में तो बोल रही, मुझे वो मालूम है, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलरी वर्ड है। तो ये जो पर्टिकुलरी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बहुत खाने वाले को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे पेटू। तो पेटू जो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतने बड़े सेंटेंस को एक ही में सीमित कर देना। बहुत खाने वाला है, इट मींस ये पेटू है। तो पेटू क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको क्लियर हुआ? तो वीडियो में आज मैं इन सभी के मीनिंग्स आपको बताने वाली हूँ, ट्रिक देने वाली हूँ, लर्न कैसे करना है और एग्जाम में किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अक्सर इस तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जी। हमारा जर्नोलॉजी। जर्नोलॉजी मैं आपको है ना एटलास में ट्रिक भी देने वाली हूँ कि आपको ये मीनिंग्स कैसे लर्न करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं, आपको केवल बता देंगे इसका मीन्स ये, इसका मीन्स ये, ट्रिक कोई नहीं देता। तो ट्रिक के लिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। जर्नोलॉजी, जर्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है? पुराने समय का अध्ययन करने वाला। जैसे कि यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आप बहुत सारी पुरानी चीजों को देखते होंगे, उनकी समरी निकालते होंगे। तो आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा जर्नोलॉजिस्ट। समझ में आया ना किस तरीके से करना है? आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है निःशुल्क। निःशुल्क को क्या बोलते हैं? ग्रेटिस में रखना। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह कहीं ना कहीं निःशुल्क आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का मीन्स क्या होता है? अ मेडिसिन किल्स जर्म। इसका मतलब क्या? ऐसी दवाई जो जर्म्स को मारती है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट है तो मुझे इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। यदि नहीं है तो इससे आप क्लियर कर लीजिए, ऐसी दवाई है, कुछ पर्टिकुलर ऐसी दवाइयां होती हैं जो जर्म्स को या कीटाणुओं को मार देती है, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर से भी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, गैरुलस। गैरुलस का मीन्स क्या होता है? यहां पर आ रहा है लस। मैं आपको ट्रिक देने वाली हूं किस तरीके से ये मीनिंग लर्न होगा। ओके, गैरुलस वाचन करने वाला या बहुत ही ज्यादा बोलने वाला। अब आप बोलेंगे मैम वाचन मीन्स होता है कि स्टडी करने वाला, पढ़ने वाला, और बोलने वाले में क्या अंतर होता है? यदि आप वाचन कर रहे हैं इसका मतलब आप बोल रहे हैं कंटिन्यूअस, तो इसको हम गैरुलस बोल देंगे। आपकी मेंटलिटी कैसी है? गैरुलस टाइप की। आप बहुत स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद में बहुत ज्यादा बोला भी जाता है। कहीं ना कहीं तो हम अपनी स्टडी को आपको दिखाएंगे ना, इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, गैरेज। गैरेज क्या होता है? जहां पर गाड़ियां सही की जाती हैं, उसको पर्टिकुलरली नेम क्या है? उसका नाम है गैराज या गैरेज, जो भी आप बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे गैराज और हिंदी में बोल सकते हैं गैरेज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आकाश गंगा। आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा को बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी, ये तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्लेशियर। ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? हिंदी में हिमनद, और हिंदी में इसको ग्लेशियर भी बोल देते हैं। ग्लेशियर मतलब ऐसी झीलें जो जम गई हैं, जहां पे एकदम बर्फ जम जाती है ना। पहले तो पानी था, अब बर्फ जम गई ठंडी के कारण, तो उनको बोलते हैं हिमनद या ग्लेशियर। दोनों भी ही सही हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्लॉसरी एंड है ग्रामर। इसका मीन शब्दकोश और व्याकरण में अंतर क्या होता है? व्याकरण ऐसा पार्ट होता है जहां पे सभी तरीके के जो इंग्लिश के व्याकरण है उनको समाहित कर दिया जाता है, और शब्दकोश मीन्स क्या होता है? वोकैबुलरी, जहां पे केवल मीनिंग से रिलेटेड ही चीजें आती हैं। तो दोनों में अंतर होता है, आपको ध्यान रखना है। व्याकरण के अंदर शब्दकोश आ सकता है, लेकिन शब्दकोश के अंदर व्याकरण नहीं आ सकती। आप ये भी समझ लीजिए, व्याकरण एक एपिक है, एक महाकाव्य, जिसके अंदर शब्दकोश जैसे वन एक्ट प्ले आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट का मीन्स क्या होता है? वन हु एनालाइज हैंड राइटिंग। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी हैंड राइटिंग को एनालाइज करके हमें बता सकते हैं कि आपकी मेंटलिटी किस प्रकार की है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हम ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड को आप देख लीजिए, भुक्कड़। बहुत खाने वाला है, अरे यार ये तो पेटू है। पेटू के लिए क्या वर्ड है? ग्लटन। आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है झुंड में रहने वाले जानवर। अब आप बोलेंगे मैडम सभी जानवर झुंड में रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जानवर हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो जो झुंड में दिखते हैं आपको या रहते हैं उनको बोलते हैं ग्रेगरियस। उनको क्या बोलना है आपको? ग्रेगेरियस
एनिमल्स, ग्रेगेरियस पर्सन। अब यहाँ पर तो मैंने जानवर लिखा है, लेकिन यहाँ पर जानवर के साथ में हम ये भी ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेगेरियस एनिमल्स, ग्रेगेरियस पर्सन। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स ये हमारा आपको ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस है मैं जो आपके सामने सीरीज लेकर आई हूँ। यदि इंग्लिश को और भी आप डीपली समझना चाहते हैं, एकदम आपको समझ में आएगा कि झुंड में रहने वाले जानवर, अकेले रहने वाले जानवरों में अंतर क्या है, तो इसके लिए प्लीज आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको ट्रिक क्या है इसकी लर्न करने की। आगे का वर्ड देखिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको क्या बोलते हैं, गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। और फ्रेंड्स एक और चीज, स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, आंखें चेक करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं। इसी प्रकार से पर्टिकुलरली जो नेम है डॉक्टर की, उसकी भी मैं एक सीरीज जल्दी लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, बेवकूफ। अभी तक हमें बेवकूफ के लिए क्या मीनिंग मालूम था, बेवकूफ के लिए हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत ही फूल है, बहुत ही मूर्ख है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा वर्ड है, गुलीवल। गुलीवल से याद आया आपको, गुलीवल ट्रेवल, जो एक कहानी थी, जो स्टोरी थी, पहले गुलीवर बड़े लोगों के पास जाता है, फिर एकदम बोने लोगों के पास जाता है, तो वो गुलीवर था और यहाँ पर है गुलीबल। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको दी, इसे बोलते हैं मैंथोस ट्रिक्स। आप गुलीवर से गुलीवल लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप देखिए, घास खाने वाले, घास खाने वाले जानवर। अब आप बोलेंगे मैडम जानवर के साथ में आदमियों को भी लिख सकते, तो ऐसा मत बोलिए, इसमें थोड़ा सा मजाक हो जाएगा, क्योंकि आदमी घास नहीं खाते, घास हमेशा जानवर खाते, इसलिए उनको बोलते हैं ग्रैमनीवरस। उनको क्या बोलते हैं, ग्रैमनीवरस टाइप के एनिमल्स जो होते हैं, घास खाने वाले जानवर। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, पृथ्वी की हलचल नापने वाला उपकरण, उसको क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप। जो पृथ्वी में जो रिएक्टर स्केल पर जो नापते हैं, भूकंप नापते हैं या किसी भी तरह की कोई हलचल होती है, तो उसको नापने वाले को क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहाड़ों मृदा का अध्ययन, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। और अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट। जो पहाड़ों मृदा का अध्ययन करता है, इट मीन जो ज्योग्राफी में जो आप पोर्शन पढ़ते हैं ना, उसको अध्ययन करने वाले को आप क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट, राइट। आगे का वर्ड क्या है हमारा, नरसंहार। नरसंहार मतलब जहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है बिना किसी रहमाई के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। उसको क्या बोलेंगे, जेनोसाइड। इसको बोलते हैं नरसंहार। आजकल आप आए दिन आप पढ़ते रहते हैं, यहाँ नरसंहार हुआ, वहां पर हुआ, तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या है, जेनोसाइड। जो आगे का वर्ड है वो वर्ड क्या है आपका, पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। ऐसे लोग जिनकी समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जिनको लोग अच्छे कामों के लिए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको अच्छे कामों के कारण जाना जाता है, उनको बोलते हैं जेंट्री। ऐसे पीपल को क्या बोलते हैं, जेंट्री, राइट। जेंटलमैन से बन गया जेंट्री। मूर्ख युवा, फुलिश पर्सन नहीं बोलना है, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है, उसका क्या वर्ड का नाम है, ग्रीहॉर्न। ग्रीहॉर्न, यहाँ पर देखिए ग्रीहॉर्न। तो आपको लर्न कैसे करना है, ट्रिक दूं, बहुत ही इजी ट्रिक है। ग्रीन याद है तो वहां पर आप ग्री ले आइए। हॉर्न याद है, हॉर्न मीन सिंग होता है, तो यहाँ पर आप हॉर्न ले लीजिए। तो ग्रीन हॉर्न की जगह आप ग्री हॉर्न कर दीजिए। ये थे जी से बनने वाले शब्द। अब मैं आपको ट्रिक देना चाहती हूँ। जो ट्रिक क्या है फ्रेंड, हर मीनिंग को आप ढंग से रीड कीजिए। मैं कोई भी एक मीनिंग ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने एक वर्ड ले लिया है गायनोलॉजिस्ट। अभी आपको लर्न कैसे करना है, मीनिंग लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए क्या करना है, ग के बाद में यह आ गया गाय, तो यहाँ पे GAY नहीं होगा, GY होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आगे इस्ट करके दिया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी सीरीज है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ में जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पर, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको खुद ना खुद आपके अंदर से ट्रिक्स निकल के आने लगेंगी, बहुत सारी ट्रिक्स निकल के फ्लिप फ्लॉप होने लगेंगी। फ्लिप फ्लॉप मीन्स क्या होता है वो मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का मीन्स होता है कि ट्रिक्स अपने आप से निकलने लगेंगी। तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको हमारी जो मेन टेक्निक है कि स्पोकन कैसे करना है, इंग्लिश में किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बोलना है, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, हर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से समझना है, सामने वाले को किस तरीके से इंप्रेस कर देना है, उसके लिए आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको 2 टाइप के कोर्सेज मिलेंगे। एक तो एक ग्रामर का कोर्स, जिसमें हम आपको ग्रामर के साथ में राइटिंग स्किल भी बता रहे हैं, क्योंकि उसका नाम ही A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल। दूसरा है हमारा बहुत ही अच्छा 60 to 90 डेज का स्पोकन कोर्स, जहां पे हमने बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही इजीली स्पोकन करवाई है। आप अकेले बैठकर भी इंग्लिश में ट्रेंड हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स कि हम इन फ्यूचर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी प्रकार के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। एट लास्ट फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।